जरा सोचिए क्या हो जब शहर के सबसे रसूखदार नेता और रक्षक ही एक ऐसे गंदे खेल के साझेदार बन जाएं, जहां इज्जत की नीलामी हर रोज होती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा घिनौना खेल खेला गया था, जिसके पीछे ऐसे लालची किस्म के सफेद पोश लोग थे, वर्दी के दामन को दागदार करने वाले लोग थे, समाज को बदनामी के दलदल में धकेलने वाले लोग थे, जिन्होंने दर्जनों लोगों की शांति छीन ली, सालों की कमाई को लूट लिया और अब उनकी ही धड़कनें बुरी तरह कांप रही हैं। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। कहा जाता है शबाब और शराब अच्छे भले इंसान के कदमों को लड़खड़ा देती है, और यह आज की वास्तविकता है, जिसका इस्तेमाल संगठित अपराध के तौर पर हो रहा है। लोगों की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो रही है, सालों की कमाई चंद मिनटों में शातिरों की तिजोरियों में शिफ्ट हो जा रही है, और बदले में शिकार होने वालों को मिल रहा है मानसिक तनाव। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से सामने आया है, जहां हनी ट्रैप के एक मास्टरमाइंड ने सरेंडर किया है, जिसके बाद उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने इस घिनौने खेल को अंजाम दिया था। करोड़ों रुपए ब्लैकमेलिंग के जरिए ऐंठ लिए थे। यह एक ऐसा मामला है जिसने प्रदेश के कई नामचीनों के होश उड़ा दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बलौदा बाजार से शुरू होने वाला यह हनी ट्रैप कांड अब सिर्फ एक जिले का मामला नहीं रहा। इसकी आंच प्रदेश की राजधानी और बड़े बड़े सफेद पोशों के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। करोड़ों का खेल, खूबसूरत चेहरों का इस्तेमाल और वर्दी का संरक्षण। आज हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वी सच्चाई से जिसे रसूखदारों ने दबाने की पूरी कोशिश की। 5 FIR, दर्जन भर शिकार और वो महिलाएं जो जेल से बाहर आकर अब बड़े राज उगलने को तैयार हैं। इस गिरोह की असली ताकत वो महिलाएं थीं जो हनी बनकर शिकार को जाल में फंसाती थी। पुलिस ने इस मामले में कई महिलाओं को गिरफ्तार किया, लेकिन यहाँ भी एक पेच है। कानून की गलियों से रास्ता निकालते हुए ये महिलाएं अब जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। आखिर इन महिलाओं के पीछे किसका हाथ था? जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इस गिरोह को सिर्फ संकेत शुक्ला नहीं चला रहा था, बल्कि प्रदेश के कई सफेद पोश नेताओं और रसूखदारों की सीधी मिली भगत थी। ये नेता न केवल गिरोह को संरक्षण देते थे, बल्कि शिकार चुनने में भी मदद करते थे। बदले में वसूली गई करोड़ों की रकम का एक बड़ा हिस्सा इन माननीयों की तिजोरियों में जाता था। अब तक इस मामले में कुल 5 FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या ये संख्या सच बयां करती है? बिल्कुल नहीं। पुलिस की फाइलों में भले ही 5 शिकायतें हों, लेकिन हकीकत यह है कि शिकार होने वालों की संख्या दर्जनों में है। सवाल यह है कि बाकी लोग सामने क्यों नहीं आए? जवाब सीधा है, गिरोह के पास उनके ऐसे वीडियो थे जो उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। लेकिन जब एक के बाद एक कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो पता चला कि पूरा सिंडिकेट वसूली का हफ्ता वसूली मॉडल चला रहा था। व्यापारियों को डराया जाता था कि अगर मंथली नहीं दी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। मुख्य आरोपी संकेत शुक्ला ने 15 अप्रैल को सरेंडर तो कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जेल से बाहर आई उन महिलाओं और अब पुलिस रिमांड पर मौजूद संकेत के बीच एक कॉमन लिंक है, वो सफेद पोश चेहरे। जैसे जैसे पुलिस संकेत के मोबाइल डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाल रही है, कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। शहर से लेकर प्रदेश भर में चर्चा आम है कि अगर संकेत ने अपना मुंह खोला तो प्रदेश की सियासत में कई बड़े कीले ढह जाएंगे। यही वजह है कि संकेत के सरेंडर करते ही कई रसूखदारों ने अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया है। गिरोह की महिलाएं जमानत पर बाहर हैं, मास्टरमाइंड रिमांड पर है और पीड़ित इंसाफ की उम्मीद में। क्या पुलिस उन रसूखदार नेताओं तक पहुंच पाएगी जिनके इशारे पर यह पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ? जबकि इस घिनौने कांड में वर्दी भी दागदार हुई है, और वर्दी के दामन को दागदार करने वाले कुछ और नाम का भी खुलासा होने की चर्चा है। या फिर रसूख की ये दीवार इस सच को भी दफन कर देगी? छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े सेक्सटॉर्शन कांड की हर परत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये महिलाएं सिर्फ मोहरा थी या असली खिलाड़ी कोई और है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने से परहेज ना करें। नमस्कार।